राहुल गांधी की बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा ने सूबे की सियासी फजाओं में नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। बिहार के ग्रामीण इलाकों के साथ ही दलितों में कांग्रेस की चर्चा हो रही है। तो आज हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस की, जो पिछले 3 दशक से सूबे की सत्ता में अकेले नहीं आ पाई है। बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी का पिछले दिनों ओबीसी वर्ग को लेकर दिया गया बयान उनके आत्ममंथन का हिस्सा था या उनका सिर्फ एक सियासी बयान था। आज मैं बताऊंगा कि आखिर इस यात्रा ने राहुल गांधी को क्या दिया, इस यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ। मैं बताऊंगा कि आखिर इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस से कहां बड़ी चूक हो गई। वहीं मैं बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी की यह 16 दिनों की यात्रा बिहार में उनके 3 दशक के सत्ता के सूखेपन को खत्म करने में सहायक सिद्ध होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। तो चलिए, सबसे पहले अब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। असल में देश को मिली आजादी के बाद से लेकर करीब करीब 80 के दशक तक बिहार की सियासत में कांग्रेस का ही वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन 1990 में देश भर में लागू हुआ मंडल कमीशन सियासी दलों का सियासी गणित बिगाड़ बैठा। कांग्रेस को मंडल कमीशन आने से पहले तक ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ यानी सवर्ण वर्ग के साथ ही दलितों का भी भरपूर समर्थन मिलता था। लेकिन मंडल के बाद कांग्रेस में स्वर्ण प्लस दलित समीकरण कमजोर पड़ गया। मंडल आयोग लागू होने से ओबीसी यानी यादव, कुर्मी, कोयरी आदि और अति पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी राजनीतिक रूप से जागरूक हुए। इन वर्गों ने महसूस किया कि कांग्रेस ने दशकों तक इन्हें हाशिए पर रखा। कांग्रेस नेतृत्व जो मुख्यतः सवर्णों के हाथ में रहा, उन्होंने ओबीसी नेतृत्व को कांग्रेस में सही जगह ही नहीं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में ओबीसी मतदाता कांग्रेस से दूर हो गए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों इस पर अफसोस जताते हुए गलती मानी कि उन्होंने सियासत में ओबीसी के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने माना कि कांग्रेस ने और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उतना काम नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। तो आइए आज मंथन करते हैं बिहार कांग्रेस की सियासी राजनीति और रणनीति को लेकर, और मैं बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी की यह वोटर अधिकार यात्रा बिहार में उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बनने जा रही है। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व पर। कभी सूबे की सत्ता पर प्रचंड रूप से नजर आने वाली कांग्रेस के इस समय महज 19 विधायक हैं। बिहार में कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछले 3 दशकों में यह साल दर साल गिरता ही रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके असल कारण क्या रहे। असल में 90 में मंडल कमीशन आने के बाद कांग्रेस ने ना तो मंडल की राजनीति को ही पूरी तरह से अपनाया और ना ही कांग्रेस ने भाजपा की तरह कमंडल यानी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। अब ऐसे में बीच की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस ना तो ओबीसी के साथ ही खड़ी हो पाई और ना ही स्वर्ण पूरी तरह से कांग्रेस के साथ रहे। 1990 के बाद से कांग्रेस बिहार में अकेले सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई और उसके बाद से अब तक कभी अपने पैर मजबूत नहीं कर पाई है। चलिए बात करते हैं बिहार में कांग्रेस के संगठन को लेकर। अगर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बात करें तो पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में अपनी पार्टी में जान फूंकने के भरकस प्रयास किए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक लगभग सब बदल डाले गए हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस के भीतर नाराजगी भी जाहिर की गई, लेकिन सभी विवादों और आशंकाओं को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने खुद बढ़कर बिहार चुनावों की कमान संभाली और चुनावों से पहले उन्होंने एसआईआर को एक मुद्दा बनाते हुए अपने लिए खड़े होने का एक लक्ष्य तय कर लिया। ऐसे में राहुल के नेतृत्व में बिहार में 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की रणनीति बनाई गई। 16 दिन की इस यात्रा में भले ही राजद समेत महागठबंधन के नेताओं का भी साथ रहा हो, लेकिन नजर आई सिर्फ कांग्रेस। अब ऐसे में चलिए आपको बताता हूं इस यात्रा से किसे क्या मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने बिल्कुल देसी बॉयज वाले अंदाज में नजर आए।
वही कार्गो, सफेद हाफ टी शर्ट और सिर पर कैप। लुक पिछली बार से बदली हुई, कभी मखाने के खेतों में, तो कभी गले में गमछा डाल बिहारी स्टाइल में, तो कभी जीप में, कार में, तो कभी बुलेट राजा बनकर बिहार की सड़कों पर। हालांकि कार जीप में हर जगह उनके साथ तेजस्वी नजर आए और बुलेट में दोनों का अलग अलग चलना एक सियासी संदेश दे गया। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देख सकते हैं। बहरहाल राहुल के साथ प्रियंका भी कांग्रेस की खोई साख को वापस पाने के लिए सड़कों पर नजर आईं। राहुल गांधी ने इस बार अपने तेवरों से और अपनी बोली से कुछ कनेक्शन तो जरूर बढ़ाए। अपनी जनसभाओं के दौरान ऐसे लोगों को वो मंच पर बुलाते रहे जो कहते हैं कि उनके वोट कट गए हैं। इस दौरान गमछा हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करना, इस सब ने राहुल को सुनने वालों की थोड़ी भीड़ तो जरूर बढ़ाई। राहुल का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगातार यात्रा के दौरान लगाया गया। अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल ने इस यात्रा से अपनी छवि पर लगे ठप्पे को कुछ हद तक साफ किया है। चलिए बात करते हैं राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की। तो उनकी यात्रा सोशल इंजीनियरिंग के एंगल से तैयार की गई नजर आई, जिसकी शुरुआत सासाराम जिले से ही की गई थी, जो दलितों का गढ़ है, यानी बाबू जगजीवन राम की कार्यस्थली। असल में बिहार में मुस्लिमों के साथ दलित भी कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है। इस यात्रा के एक पड़ाव अगर मिथिलांचल की बात करें तो राहुल गांधी के साथ यहां प्रियंका भी नजर आई थी। मिथिलांचल का इलाका यानी मिथिला का इलाका ब्राह्मण बहुल है। कांग्रेस के दौर में ब्राह्मणों का सियासत में दबदबा रहा है, लेकिन मंडल कमीशन आने के बाद से बिहार में कोई भी ब्राह्मण चेहरा सीएम नहीं बन पाया है। ऐसे में कांग्रेस ने ब्राह्मणों को ही साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लामबंद किया है। जिन 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं उनमें अधिकांश दलित और अल्पसंख्यक हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा ने बिहार में कांग्रेस के लिए कुछ माहौल तो बनाया ही है। खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में राहुल गांधी की इस यात्रा का असर नजर आ रहा है। लेकिन पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहे गए अपशब्द और फिर कांग्रेसी नेता अलका लांबा के राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के लिए महिलाओं को साड़ी बांटने वाला वीडियो ने उनकी साख पर बट्टा लगा दिया है। जहां एक और पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द ने भाजपा को यह कहने का मौका दे दिया कि इस कांग्रेस पार्टी का मकसद सिर्फ पीएम मोदी को गाली देना है, विकास से इनका कोई सरोकार नहीं। वहीं कांग्रेसी नेता अलका लांबा के महिलाओं को साड़ी बांटते हुए उनसे रैली के रास्ते में पहुंचने की अपील करने वाला वीडियो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि लोगों को लालच देकर उन्हें यात्रा के मार्ग पर लाया जा रहा है, ताकि राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनता नजर आए। हालांकि यह तरीका कोई नया नहीं है, दशकों से यह फॉर्मूला सभी दल भीड़ लाने के लिए अपनाते रहे। लेकिन यहां बात कांग्रेस और राहुल गांधी की उस छवि को लेकर हो रही है जिसे लेकर एनडीए हमलावर नजर आती है। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को क्या क्या मिलता दिख रहा है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने कांग्रेस को राजद की पिछलग्गू पार्टी के टैग से तो थोड़ा दूर कर दिया है। दूसरा, इस यात्रा ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में सुधार की आस को बढ़ा दिया है। पिछली 3 बार से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महज 10% वोट ही हासिल करने में सफल हो पाई है। यही कारण है कि उन्हें अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए राजद की पिछलग्गू पार्टी बनना पड़ा। तीसरे लाभ की बात करें तो यह बात तय है कि इस वोटर अधिकार यात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को आगामी सीटों के बंटवारे के दौरान सीटों को लेकर बार्गेनिंग की पावर तो दी ही है। इस यात्रा से पहले की कांग्रेस और यात्रा के बाद की कांग्रेस में बदलाव आया है। चौथा लाभ, इस यात्रा ने एक बार फिर से अपने अस्तित्व को तलाश रही कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। चुनावों से ठीक पहले संगठन में व्यापक बदलाव के बाद
आशंका जताई जा रही थी कि पार्टी में बागी सुर नजर आएंगे, लेकिन राहुल ने अपनी इस यात्रा का ऐलान करते ही नेताओं को इसका मौका ही नहीं दिया। पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए एकजुट नजर आए, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा है। चलिए, अगर निष्कर्ष की बात करें तो राहुल गांधी की यह वोटर अधिकार यात्रा उन्हें सत्ता की कुर्सी तक तो नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इस यात्रा ने एक काम तो किया है कि बिहार में कांग्रेस के संगठन को एक सपना दिखाया है और साथ ही एक मजबूती प्रदान की है। यह यात्रा कांग्रेस के लिए छवि सुधार और संगठन खड़ा करने की कोशिश है। इतना ही नहीं, राहुल की यह यात्रा कांग्रेस को मिटती हुई पार्टी से लड़ती हुई पार्टी में बदल सकती है, लेकिन सत्ता की वापसी का दरवाजा तुरंत खोल देगी, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की हमारी रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।